ओ हरि ओ श्री भैरव नाथ भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। भाइयों बहनों सज्जनों श्रोतागणों, आज भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी तिथि है, रविवार का दिन है। भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण परमात्मा का विशेष आज उपासना का दिन है। सूर्य भगवान ऐसे देव हैं, जगत साक्षी, साक्षात हाजरा हजूर। भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान जो उगता सूर्य है, जिसको बोलते हैं बाल सूर्य, बाल सूर्य की पूजा विशेष गुरु लोगों ने माना है। वैसे भी अपना बिस्तरा सूर्य उगने के पहले छोड़ देना चाहिए। भुवन भास्कर सूर्य देव भगवान को विशेष अर्घ चढ़ाना चाहिए। सारे जगत को जो तृप्त करता है, आज भगवान सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं होने तो अंधकार छा जाता है। जो कोई भी किसी भी को चामड़ी का रोग है, कुष्ठ रोग है, दाद है, खाज है, खुजली है, इन सब के लिए सूर्य उपासना राम बाण जा जैसे काम करता है। प्रातः काल अपने बिस्तरा को छोड़ के धरती माता का शरण वंदना करके, नहा धो करके और पूर्व के तरफ मुख करके भगवान सूर्य को ऐसा अर्घ देना चाहिए कि वो अपने ऊपर ना पड़े। अर्घ दिया हुआ पानी अपने ऊपर ना पड़े,
ऐसे जगह को अर्पण कीजिए जो कोई वहां थूकता ना हो, गंदगी ना फैलाता हो। पद्म पुराण का एक मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया है। वो मंत्र इस प्रकार है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां देवा गृहणार्घ्य नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ ऐसा है, हे भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान, हे देवादिदेव, हमारे इस जल के अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। सहस्त्रांशों का मतलब हुआ हजार किरणों वाले, हजार किरणों वाले सूर्य नारायण भगवान हमारे श्रद्धा भक्ति निष्ठा प्रेम भावपूर्ण का यह जल आपको अर्पण करता हूँ। इस जल को आप स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, आपको हमारा नमस्कार है। ये पद्म पुराण का मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिया था। वैदिक मंत्र है, हरि ओम कृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतम् अमृतं च हिरण्यदेव सविता याति भुवनानि पश्यन्ना। ये वैदिक मंत्र है। रुद्राष्टाध्यायी का 6ठे अध्याय का सबसे अंतिम मंत्र है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि अस्मि दिवाकरम्। ये पौराणिक मंत्र हुआ सूर्य देव का। जिसको जैसा जो प्यारा लगे, सविता सूर्य, सविता गायत्री माता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, भावी भक्तों, गायत्री माता के उपासकों, आप जब भी गायत्री माता के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, इस मंत्र में 3 विराम आता है।
एकदम लगातार सदा सद मत मत बोलते जाइए। ये जो तीनों विराम है उसका पालन कीजिए आप। ऐसा हमारे गुरुदेव बताते हैं। आज भानु सप्तमी है, रविवार का दिन है, साथ में अमर अवतार भगवान भोलेनाथ का पंचम अवतार भैरवनाथ जी भगवान है। जैसे गणपति दादा गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य माने जाते हैं, उसी तरह कलकत्ता बाजू में, असम के बाजू में, उस साइड में भगवान भैरवनाथ जी का इतना ही महत्व है। और वैसे भी भगवान भैरवनाथ जी के बिना छोटा यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, विष्णु यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, लक्ष्य चंडी है, सत चंडी है, भगवान भैरवनाथ जी का दर्शन काला स्थापन होता है। एक तरफ वास्तु भगवान का पीला स्थापन होगा, एक तरफ भगवान भैरवनाथ जी का। क्षेत्र रक्षण भगवान भैरवनाथ जी करते हैं। इसलिए देवादिदेव महादेव का बसाया हुआ नगरी काशी विश्वनाथ, जो यूपी में वाराणसी में आता है, पतित पावनी भगवती भागीरथी जी प्रवाहित है वहां। और वहां का विशेषता क्या है, जो भी लोग काशी विश्वनाथ नगरी में शरीर को छोड़ते हैं, उनका वास सीधा कैलाशपुरी में निवास होता है। तो काशीपुरी नगरी भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल पर बसाई है। त्रिशूल पर बसाई गई है। वहां पर मृतवत शरीर का संस्कार किया जाता है, उसको सीधा शिवपुरी में स्थान प्राप्त होता है। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ आशुतोष अवघड़दानी सदाशिव का काशी में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है।
काशी में काल भैरवनाथ जी का मंदिर है। देवराज से विमान पावना दीपंकजं व्यालेग सूत्रमिंद्र शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरा काशी का बुराधिनाथ। क्या कहा है भैरवनाथ जी का, कैसे महापुरुषों ने गुरु लोगों ने वंदना किया है। काशी का बुराधिनाथ काल भैरवम भजे बार बार वंदना हजार बार वंदना। जय हो भैरवनाथ दादा की। बार बार वंदना हजार बार वंदना। उज्जैनी के नाथ को है कोटि कोटि वंदना। काशी का बुराधिनाथ काल भैरवम भजे। भैरव जी भगवान का एक स्वरूप नहीं है सज्जनों। भैरव जी का 64 स्वरूप है, 64। और जहां भी माता सती जी का अंग पड़ा है, हर जगह भैरव जी उनके निकट में विराजते हैं। आप माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं तो माँ वैष्णो देवी का दर्शन हो गया, दरबार के बाहर निकलेंगे तो अलग से रास्ता भैरव मंदिर के लिए जाता है। चढ़ाई है कम से कम वैष्णो देवी माता के दरबार से 3 किलोमीटर चढ़ाई है। वहां दर्शन भैरव के, अर्थात कहने के मतलब जहाँ भी सिद्धपीठ है माता रानी के, जहाँ भी माता जी विराजती हैं वहां श्री भैरवनाथ जी भगवान हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। सदा माता जी के सेवा में भैरवनाथ जी हनुमान जी रहते हैं। एक भैरव नहीं 64 भैरव हैं। कोई राजसी पूजा करता है, कोई तामसी पूजा करता है, कोई सात्विक पूजा करता है। जूनागढ़ गिरनार में शनिदेव मंदिर में भैरव जी महाराज विराजते हैं। उनको हम रविवार के दिन श्रीफल का भोग लगाते हैं। रोजाना गाय माता के दूध का भोग लगाते हैं। और जो उनकी पूजा पाठ दैनिक है, बम बटुकाय नमः, बम भैरवाय नमः, बम बटुकाय नमः, बम बटुकाय नमः, बम बटुकाय नमः, बम बटुकाय नमः।
जैसे जूनागढ़ गिरनार में भगवान भैरवनाथ जी बड़े चेतन हैं। जंगलों के बीच में, झरनाओं के पास, इस अरण्य में बहुत भैरव जी यहाँ विराज रहे हैं। सभी भैरव जितने यहाँ गिरनार में हैं, मेरा अपना अनुभव है कि सब भगवान चेतन है। मैं अनुभव बिना बात नहीं करता, स्वयं का अनुभव है। अनेकों प्रकार से अनेकों पूजा है। 64 भैरव में से जिन किसी को जो पसंद आता है, काल भैरव, लाल भैरव, पटुक भैरव, दूर भैरव, आकाश भैरव, पाताल भैरव, स्वर भैरव, कर कलित कपाला, कुंडली, दंड पाणे, स्तरुण तिमनीलो, ब्याले जो पभीति, कृदु समय सपर्याद, विघ्न विच्छेद हेतुर, जयते श्री बटुकनाथा सिद्धिदासाद का नाम। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, जो व्यक्ति के लिए सच है, जो व्यक्ति के लिए सच है, समाज के लिए भी सत्य है और सारे राष्ट्र के लिए भी सच है, अर्थात मेरे प्यारे भाइयों, पूरी मनुष्य जाति के लिए भी सच है। अर्थात तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर प्रसन्न होनी चाहिए, उत्फुल्ल होनी चाहिए, आनंदित होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए और स्वास्थ्य में स्वस्थ होनी चाहिए। इसलिए दूसरा काम योगी का है कि देह को प्रसन्न करें, अर्थात अपने शरीर को प्रसन्न रखें, स्वस्थ करें, प्रफुल्ल करें, देह फूल जैसी हो। मुस्कुराते हो, आनंदनी मग्न हो। यह मंदिर प्रभु का है प्यारे भाइयों सज्जनों, श्रोतागण, यह मंदिर प्रभु का है। शरीर ही एक मंदिर है। इस मंदिर पर
बंधनवार होना चाहिए। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, गेंदा के फूल का बंधनवारी बना के दरवाजे लटकाते हैं ना, इसी तरह इस मंदिर के लिए भी होना चाहिए। लेकिन यह हर एक को ज्ञान नहीं है। आप देह के दुश्मन हैं क्या? अगर परमात्मा को पाना है मेरे प्यारे भाइयों साधकों, तो देह को तोड़ो, सताओ, गलाओ, कांटे की सेज पर बिछा लो, मारो देह को, जितना मार सको उतने परमात्मा के करीब पहुंचोगे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यही बात 100% झूठी बात है। तुम जितना देह को तोड़ो डालोगे उतना ही मंदिर गिर जाएगा। अर्थात शरीर भी एक मंदिर है, इसलिए और इसी मंदिर के गिरने में डर है कि कहीं देवता भी न दब जाए। यह मंदिर है, इसका सम्मान चाहिए। परम कृपालु दया के सागर भगवान जति गोरखनाथ जी कहते हैं कि मन में बड़ा सम्मान है देह का, इसलिए गोरखनाथ जी कहते हैं पहले सजो अंतर यात्रा करो, फिर अपने मंदिर को संभालो। कहा भी गया है शरीर के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो दूसरी बात घट। पहले आरंभ घट, इस घड़े को संभालो। घट घट गोरख से व्यापे, सर्व घर श्रीनाथ जी विराजे। इस घट को संभालो। इसमें तो कहीं वो परमात्मा जगता आधार जगत नियंता छिपा हुआ है। उसकी संपदा छिपी हुई है। योग की सारी प्रक्रियाएं इसको संभालने के लिए है। यम है, नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है।
ये शरीर को तोड़ने के लिए नहीं है मेरे श्रोतागणों, शरीर को जोड़ने का काम कीजिए। ये शरीर को जोड़ने के लिए है, या शरीर का सौंदर्य स्वास्थ्य शक्ति देने के लिए है। इनसे शरीर हरा होगा, भरा होगा, उसपे फूल आएंगे, फल आएंगे, अंकुर फूटेगा। इसके माध्यम शरीर की जड़ें पृथ्वी में गहरी पिष्ट होंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फिर तीसरी घटना घटती है परिचय की। जब तुम्हारी देह सुंदर होगी, आनंद पूर्ण होगी, संगीत पूर्ण होगी, लयबद्ध होगी, तब तुम्हारे देह में एक छंद होगा, आनंदित मस्ती होगी, तब तुम्हारा परिचय होगा चेतना से, जिसके लिए साधक लोग जन्म जन्मांतर प्रयास करते हैं। तब तुम्हें पहली झलक मिलेगी उसकी, जो इस मंदिर में छिपा है। तुम मंदिर में प्रवेश कर गए, उदास, रोते, भूखे, प्यासे, तुम इसमें प्रदर्शन ना कर सकोगे। श्वास के तरंग पर ही सवार होगा। इसलिए गोरक्षनाथ भगवान पहले आरंभ घट परिचय करो निष्पत्ति। ये प्रभु पाने के लिए पहली सीढ़ी है घट। परिचय हो जाए तब फिर निष्कर्ष लेना, निष्पत्ति। उसके पहले मत कहना कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है या नहीं है, उसके पहले मत कहना कि निर्वाण है या नहीं। उसके पहले कोई निष्पत्ति मत लेना। ना हाँ ना ना, ना तो आस्तिक बनाना ना नास्तिक बनाना, क्योंकि उसके पहले ली गई निष्पत्तियां स्वानुभव पर आधारित नहीं है, उधार है, बासी है, दूसरे के द्वारा दी गई है। पता नहीं दूसरे ने ठीक दी हो, गैर ठीक दी हो, पता नहीं। धोखा किया हो,
पता नहीं दूसरे खुद धोखा खा गए हो। कौन जाने क्या इसमें रहस्य है। मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए कि मैं अपने ही ज्ञान पर भरोसा करूंगा। जैसे कि आप पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ का फल अवश्य मिलेगा आपको। किसी भी क्षेत्र में पुरुषार्थ करिए, पाप में करिए, पुण्य में करिए, सेवा करिए, दान में करिए, त्याग में करिए, प्राप्ति में करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, मूंगे प्राणियों की सेवा कीजिए, भूखे को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, नंगे को वस्त्र दीजिए। ये सब पुरुषार्थ में आता है। तो जैसा करेगा उसको वहां फल देगा भगवान। अपने ही ज्ञान पर भरोसा करूंगा। और श्रोतागणों कहा गया है न च ज्ञाना धृते मुक्ति ही। ज्ञान के बिना तो कुछ है ही नहीं। जब ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी उसको। इस घट मंदिर में कैसे प्रवेश करेगा वो। अपना ही आधार बनूंगा, अपना ही दिया खुद बनूंगा। इस बात को परमात्मा बुद्ध भगवान ने कहा है। हे सज्जनों, हे देवियों, हे माताओं, हे बहनों, हे साधकों, हे आत्मज्ञानियों, अब दीपो भव। अर्थात आप अपना दीप स्वयं बनिए। तो निष्पत्ति लेना, यह बड़ा प्यारा सुंदर विचार है। लाभकारी विचार है, हितकारी विचार है। पहले अंतर यात्रा, फिर देह का सुसमझा योजन, फिर चेतना की प्रतीति, ध्यान, समाधि की निष्पत्ति। नरवै बोध कथनते श्री जति गोरक्षनाथ। तो जति गोरक्षनाथ जी भगवान कहते हैं इतना तुम कर लो तो तुम्हारे बोध तो हुए, अवश्य हो जाएगा। तो
तुम सम्राटों के सम्राट हो, मालिकों का मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है। जो ईश्वर है, मालिकों का मालिक है, अविनाशी है, घटघटवासी है, वो गोरक्षनाथ श्रीनाथ जी आपके अंतर में बैठे हुए हैं। इसलिए भक्तों का आह्वान करता है, आप अंतर यात्रा करो पहले। आप साहिबों का मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है, सबका आधार तुम्हारे भीतर ही बैठा है, मगर तुम दौड़े चले जाते हो। तुम ना मालूम कहाँ कहाँ दौड़ते हो, एक जगह छोड़कर तुम सब जगह दौड़ते हो। श्रोतागणों, बस आज इतना ही। कल प्रशस्त मार्ग श्रीनाथ जी बताएंगे अपने को। तो जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय गौ माता की।